कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज जो सुबह आपका पेपर होगा उसका यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बढ़िया ही यही प्रश्न आपको 100% चांस रहेंगे, फंसेंगे यही आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष आएगा त्रिगुणित। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14 दिन में। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरोद्भिद पौधों में। और इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है, कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, इसी उद्देश्य से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आ जाएगा आर्थिनोफिली। वर्धंतता है लिंग संलग्न। हिपेटाइटिस रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। पारजीवी गाय रोजी में मानव अल्फा लैक्टोबुमिन पाया जाता है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण अनुक्रमण की अंतिम अवस्था में होगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर आगे की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का जाएगा सिट्रस। सह प्रभाविता का जाएगा मवेशियों का रंग। टीबी का जाएगा BCG। चेचक वैक्सीन का जाएगा छोटी माता। गोल्डन राइस इसका जाएगा विटामिन A। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधों का नाम बताइए। मक्का। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक यीस्ट का नाम लिखिए। तो बीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। यदि हम बात करें आगे की तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ से सत्य असत्य रहने वाले हैं। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना भैयू। ये आपका तीसरा सत्य। चौथा जो है वो गलत है। प्रथम परजीवी गाय रोजी, बिल्कुल। चंदन आंशिक रूप मूल परजीवी है, पादप है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से देखिएगा 100% श्योर आ रहे हैं। यही प्रश्न आप तो कंप्लीट करो। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। सेब एक आभासी फल है, इसके पुष्प का कौन सा भाग रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित है? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन MTP क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपना? प्लेसेंटा के कार्य लिखने। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई दो अंतर। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है। डाउन सिंड्रोम क्या है से क्या तात्पर्य है? अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए। यहाँ एंजाइम किस प्रकार एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? यहाँ पर हो जाएगा ये। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर देखो, बीजांड का नामांकित चित्र बनाना भैयू। शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन का नामांकित चित्र है। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र बताना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन। ठीक है, खाद्य एवं जैव उर्वरक के कोई 3 अंतर लिखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। चारण श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर। जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भैयू, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, यहाँ से हमारा टर्नर सिंड्रोम क्या, इसके 3 लक्षण लिखने। GMO किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व हो गया है। पारजीविता और सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। और यहाँ से ये अपना अंतिम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 20 प्रश्न है। ये चांस 100% रहेंगे इनके आने के। ठीक है, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। ये मैंने बड़ी रिसर्च के बाद पेपर आपको प्रोवाइड करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट का है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिया है कि उठा के फटक दिया गया क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करेगा और अच्छे से, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए।